आज की कविता है क्लास 10 के लिए दी एम्प्टी हार्ट। इसका मतलब हो गया खाली हृदय। मैं पहले बता दूं कि किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर जब वोवेल हो तो वहाँ पर THE का उच्चारण दी हो जाता है, याद रखिएगा। तो ये कविता लंबी है, इसको दो पार्ट पढ़ाएंगे हम। आज पढ़ाते हैं सिर्फ एक तरफ वाला। द मैन वॉज रिच बट नॉट कंटेंट, मॉर्निंग मून एंड नाइट यू वेंट टू द विच बिल्डिंग ट्री एंड प्रेड। एक धनी व्यक्ति था और जिसके पास दुनिया की तमाम चीज़ें थीं, तमाम सुख सुविधाएँ थीं, परंतु वह संतुष्ट नहीं था और लोभी भी था। और वह दिन के 3 टाइम में सुबह, दोपहर और शाम एक ऐसे पेड़ के पास जाता था जिस पेड़ का नाम था कालपका। तो कालपका जो वर्ड है तमिल वर्ड है और हिंदी वर्ड इसका होगा कल्पतरु। तो कालपका या कल्पतरु एक ऐसा पेड़ होता है, एक ऐसा वृक्ष होता है जो इच्छा की पूर्ति करने वाला वृक्ष होता है, जिसके पास हम कुछ इच्छा व्यक्त करेंगे, है ना, और वो चीज़ हमको मिल जाएगी। तो खैर एक कल्पित बात है, रियलिटी से इसका कोई संबंध नहीं है ना। तो एक धनी व्यक्ति था जो बहुत ही अमीर था, बहुत ही धनी था, उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसे संतुष्टि नाम की चीज़ उसके पास नहीं थी। वह दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम एक ऐसे पेड़ के पास जाता था जो इच्छा की पूर्ति करने वाला था और वहाँ जब प्रार्थना करता था, क्या करता था उसको सुनिएगा कि ओ कल्पका आई सीक योर एड, ऑल आई वांट इज ए पोट ऑफ गोल्ड। हे कल्पतरु महोदय, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है और मुझे जो चाहिए वो क्या चाहिए, मुझे एक बर्तन सोना चाहिए, मुझे एक ऐसा बर्तन दीजिए जो सोने का हो। इस प्रेयर वॉज ग्रांटेड 7-fold, फॉर एज ए गिफ्ट टू हिम वॉज गिवन ग्लिसनिंग गोल्ड इन पीचर्स 7। उसकी प्रार्थना जो है तुरंत स्वीकार कर ली गई और उसको 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 7 घड़े उसको सोने मिले। और 7 घड़े जो थे ना वो चांदी के थे और ऊपर तक सोने की अशरफियाँ भरी हुई थी, एकदम ऊपर तक भरी हुई थी, है ना, मतलब लबालब भरी हुई थी, खचाखच भरी हुई थी, पूरा मतलब ऊपर तक भरी हुई थी सोने की अशरफियाँ। 7 silver pitchers were now with him, each with gold coins filled to the brim। मतलब क्या हो गया कि 7 घड़े जो थे ना वो चांदी के बने हुए थे और 7 घड़ों में ऊपर तक सोना के सिक्के भरे हुए थे, सोना का असरफी भरे हुए थे। बट द ट्री अनकाइंड took into its mind to add an eighth a half full pot। लेकिन यहाँ पर पेड़ जो है समझ गया कि वह धनी व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है, तमाम की भौतिक सुख सुविधाएं उसके पास मौजूद है संसार की, और इसके बावजूद मेरे पास मनोरंजन करने आया है, मेरे पास मांगने आया है, तो वो लोभी है। और पेड़ ने उसको जांच करने के लिए, पेड़ उसको देखने के लिए, उसकी मानसिक स्थिति को जांचने के लिए उसको एक और घड़ा दे दिया, 8वां घड़ा, जो कि आधा भरा हुआ था सोना से। और उसने सोचा, उसने सोचा क्या कि देखता हूँ यह लोभी आदमी उस 8वें घड़े को पूरा भरने के लिए क्या करता है। ये हुआ मेरा फर्स्ट तरफ का मतलब, पहले तरफ का मतलब कविता, और इसको मैं थोड़ा सा बताता हूँ सारांश की फिर से सुनिएगा। एक धनी आदमी है जो संतुष्ट नहीं है अपने धन से, और वह दिन के 3 टाइम सुबह, दोपहर और शाम एक ऐसे पेड़ के पास जाता है जो कि कल्पतरु नाम है, और वहाँ जाके हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता कि हे कल्पतरु महोदय, हे कल्पतरु महाराज, मुझे एक बर्तन सोना दे दीजिए या एक ऐसा बर्तन दीजिए जो सोने का हो। उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई और उसको 1 नहीं बल्कि पूरे 7 घड़े सोने दिए गए। और 7 घड़े जो थे ना वो चांदी के थे और ऊपर तक भरे हुए थे, उसमें क्या, सोना के सिक्के, सोने के असरफी भरे हुए थे। और ट्री भी समझ गया कि लगता है व्यक्ति लोभी है, ये लालची है, क्योंकि इतना धनी होने के बावजूद इसको सोना चाहिए। तो उसने एक चाल चली, उसने एक उपाय सोचा। पेड़ ने क्या किया, उसको 8वां घड़ा दे दिया जो कि आधा भरा हुआ था, सोना से आधा भरा हुआ था। और पेड़ ने सोचा कि देखता हूँ कि वह व्यक्ति जो है इस आधे भरे हुए घड़े को पूरा भरने के लिए क्या करता है। अब क्या करता है, इस सवालों का जवाब अब अगले अंक में आपको देगा। आज इतना ही।